पुलिस का चाल चरित्र, अब तो पुलिस वालों पर क्या भरोसा करे। तमाम घटनाएं आ जा रही है। मुरादाबाद में पता लगा कि अरे बाप रे, गया न्याय मांगने महिला के साथ, और योगी आदित्यनाथ का जातिवादी चरित्र है। इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के जातिवादी कदमों का मैं विरोध करता रहा हूं, करता रहूंगा। और इस मामले से जाता है, ये चप्पल पहन के इनकाउंटर करने वाले देश के पहले क्या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं क्या? और गोली अगर सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में लगी और AK-47 से लगता है, अत्याधुनिक हथियार से मारा गया कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है मंगेश यादव का। खुशी दुबे का, उसकी पत्नी का कौन सा आरोप था? 17 साल की लड़की थी, 2 दिन की ब्याहिता थी, 1.5 साल बाराबंकी कारागार में रख करके अमानवीय कुकृत्य तक किया गया। सुल्तानपुर लूटकांड हर कोई जानता है, जिसमें मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाता है। उस इनकाउंटर को परिजन जो है फर्जी बताते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग और तमाम यादव समाज के लोग इसको इनकाउंटर ना कह करके ये लोग हत्या बताते हैं। ऐसे में तमाम लोग मंगेश यादव के घर आ रहे हैं। हम जौनपुर के मंगेश यादव के घर पर ही मौजूद हैं। यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं और न्याय की बात कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद जी हैं, सीधा इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले को ये किस नज़र से देखते हैं, आखिर ये क्या मांग करते हैं। आइए बात करें। मंगेश यादव को जो है गरौरा गाँव से उसके घर से उठाया जाता है और उस पर 7 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में दिखाए जा रहे हैं। जौनपुर जनपद में एक भी मुकदमा नहीं है। 22 साल की उसकी उम्र है और इतने बड़े डकैती कांड का जो ठठेरी बाजार सुल्तानपुर में दिन दहाड़े 12:30 बजे होती है, करोड़ों का सोना चांदी और रत्न जड़ित आभूषण की डकैती और 3 लाख की डकैती होती है। और 2 तारीख को अगरौड़ा गाँव से मंगेश यादव को उठाया जाता है। 4 बजे भोर में 5 तारीख को इनकाउंटर कर दिया जाता है। 2 तारीख को 50,000 का इनाम घोषित किया जाता है। 3 तारीख को बढ़ाकर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया जाता है। 2 तारीख को उठा करके पूरी तरह से DK शाही के नेतृत्व में, जो STF जिसको कल्याण सिंह जी के ज़माने में कहा जाता था, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स या सवर्ण टास्क फोर्स उसका नाम हो गया है। और वहीं पर अगर मुठभेड़ हुआ पुलिस से तो DK शाही चप्पल पहन के क्या करने गए थे? रिश्तेदारी करने गए थे वहाँ। तत्काल में जब सूचना मिलती है तो तुरंत STF पहुंच जाती है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। तत्काल में कहाँ से आ गए इतना जल्दी? चप्पल पहन के चले गए? सूचना कहीं से दी, पहुंचे तत्काल। सुनो, देखो, गलती करने वाला जो रहता है ना, जो डकैत रहता है, चोर रहता है, विशेष करके चोर कोई न कोई पहचान छोड़ देता है। चप्पल अपना छोड़ देता है, कहीं अपनी तौली और गमछा छोड़ देता है और उसी के सहारे पकड़ लिया जाता है। ये चप्पल पहन के इनकाउंटर करने वाले देश के पहले क्या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं क्या? और गोली अगर सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में लगी और AK-47 से लगता है, अत्याधुनिक हथियार से मारा गया कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है मंगेश यादव का, इसलिए फेक इनकाउंटर है। दूर से आमना सामना होता, पुलिस के भी कहीं छाती में गोली लगती, कहीं ऊपर लगती, कहीं पैरे में लगती, पुलिस वाले बाल बच गए। और 2 ठाकुर बिरादरी के जो डकैत जिनको बताया जा रहा, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लगती है। और यादव होने के नाते मंगेश का सर खोपड़ी उड़ जाता है। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया है, मंगेश की बहन साफ कह रही है कि उसका भाई 3 महीने से मुंबई रह रहा है। तो पुलिस तो ये बता रही है, फिर पुलिस यहाँ से कैसे उठा कर लेकर गई? आप यहीं रहो और आपको यहीं पर मैं बंद करवा देता हूँ, जाता हूँ आपके घर और आपके माता जी के मैं गोली लगाऊंगा, कहूँगा कि आप कह देना, कोई पूछे मैं जो कहता हूँ बोलना कि 3 महीना से जो है हमारा लड़का जो है कि दिल्ली है। आप बताओ कि गोली सटाई गई है और ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं आप बोलिए तुम्हारे बेटा को मार डालेंगे। आप बताइए आपकी माता जी क्या बोलेंगी? सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। अगर पुलिस पर ही ऐसे सवाल खड़े होंगे तो आम जनता किसके यहाँ जाएगी न्याय के लिए? किस पे भरोसा करे? देखिए, अगर पुलिस का चाल चरित्र, अब तो पुलिस वालों पर क्या भरोसा करे। तमाम घटनाएं आ जा रही है। मुरादाबाद में पता लगा कि अरे बाप रे, गया न्याय मांगने महिला के साथ बलात्कार। बलिया में गई पुलिस से न्याय मांगने, बलात्कार हुआ था, तो बलात्कार के बाद पुलिस वाले का बलात्कार। भाई देखो, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। मेरे घर में भी बहुत पुलिस वाले हैं। मेरा गांव तो पुलिसिया रिकॉर्ड है। गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूं। देश में सबसे ज्यादा कहीं पुलिस होंगे और आर्मी में होंगे तो गाजीपुर जनपद में है, रिकॉर्ड इसका है। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो सभी ठाकुर, हम तो BP सिंह ठाकुर बिरादरी के थे ना, मैं उनकी पूजा करता हूँ सुबह उठ करके। मैं अर्जुन सिंह की पूजा करता हूँ क्योंकि उनका न्यायिक चरित्र था और योगी आदित्यनाथ का जातिवादी चरित्र है। इसलिए
मैं योगी आदित्यनाथ के जातिवादी कदमों का मैं विरोध करता रहा हूं, करता रहूंगा। और इस मामले की उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर है कि क्या है? अगर हम लोग नहीं बोले होते, अखिलेश यादव ट्वीट नहीं किए होते, तो अरविंद यादव का भी इनकाउंटर हो गया होता और ढकवा बाजार के एक और यादव का इनकाउंटर हो पुलिस ने अब तो साबित भी कर दिया है कि मंगेश यादव चोरी में शामिल था। उसका फोटो जारी किया गया है, 5 लोगों में मंगेश यादव भी है। उसमें असली हाथ में पिस्टल लिए असली डकैतों को बचाने का यह काम किया जा रहा है। 1 लाख का इनाम घोषित विपिन हो सिंह, सकता है, तो विपिन सिंह, विवेक विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह, अनुज प्रताप सिंह, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ये कौन है? इनको संरक्षण में उन नेताओं को आप लोग खुद जानते हैं। एक MLC, एक विधायक, हमारे दल से भगोड़ा, एक मंत्री जो अमेठी और सुल्तानपुर के ही रहने वाले, तीनों सिंह नामधारी, इन्हीं का संरक्षण डकैतों एक बड़े टीवी चैनल पर देखा गया। अरे यार, आप ये बताइए, यही कादीपुर में इनकाउंटर हुआ, तिवारी पर 32 मुकदमा और ठाकुर पर 38 मुकदमा, और तिवारी के छाती में गोली लगी, खोपड़ी उड़ गई और ठाकुर के पैर में जैसे लगता है बोरा बांध कर कट्टा से वार कर दिया गया। इस तरह गिरफ्तारी दिखाई जाती है। अरे भाई, विकास दुबे अपराधी था, उसकी गाड़ी पलटी करा के मार दिया गया। लेकिन खुशी दुबे का, उसकी पत्नी का कौन सा आरोप था? 17 साल की लड़की थी, 2 दिन की ब्याहिता थी, 1.5 साल बाराबंकी कारागार में रख करके अमानवीय कुकृत्य तक किया गया। वो लड़की खून की उल्टियां कर रही, तब भी लौटर राम आवाज उसका उठाया था, प्रतिकार किया था। अगर ठाकुर ब्राह्मण के साथ भी अगर गलत होगा तो लौटर राम समाजवादी होने के नाते अन्याय का विरोध करेगा, गलत को गलत कहेगा, सच का साथ देने का काम करेगा। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के लोग, यादव समाज के लोग अरविंद यादव के लिए आवाज उठाएंगे क्या? अरविंद यादव को गिरफ्तारी जो होती है वो 1 तारीख को होती है, और गिरफ्तारी 11 तारीख को दिखाया जा रहा है। गिरफ्तारी जो है 11 तारीख को दिखाया जाता है। इसमें क्या कुछ हो जाइए पत्रकार, देखिए, वो अभी प्लानिंग थी। हाँ। और अरविंद यादव का भी फेक इनकाउंटर हो जाता। हाँ। लेकिन यह मामला इतना तूल पकड़ लिया। हाँ। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, हाँ। हम जैसे लोग मुखर होकर के फेक इनकाउंटर बताने लगे, तब जो है कि पुलिस का हाथ पांव फूल गया और अरविंद यादव जो फेक इनकाउंटर में मारे जाने थे, उनकी जान बच गई और ठठेरी बजाए ढकवा बाजार के एक और यादव लड़के की जान बच गई। अरे भैया, इसका चुनाव है, इसलिए सपा वाले हंगामा मचा रहे हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या में एक निषाद लड़की के साथ 2 महीने का पेट से बताया जाता है। उसमें आरोपी जो असली है राजू खान का रहा कि मेरे साथ मेरे से ऐसा हुआ है। मोहित खान को आरोपी बना दिया गया। मुख्यमंत्री जी 2 दिन वहां प्रवास करते हैं, 5 लाख रुपया की मदद करते हैं। लड़की को 8,500 रुपया 22 साल की उम्र तक मदद देने का, उसके 2 भाई बहनों की मदद की बात करते हैं। विश्राम पासी की लड़की ज्योति पासी के साथ उसी दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आवाज उठा रहे थे अयोध्या मामले को, तो मवई थाना है अयोध्या में, उस लड़की का 3 साल की लड़की के साथ रेप होता है और दरिंदगी के बाद गला घोट कर मार के नाली में ठूस देता है। तब योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोलते हैं? योगी जी के बिरादरी का एक हिस्ट्री सीटर, हमारा करंडा थाना है गाजीपुर जनपद में, गोसंदेपुर गांव का बिल्ला सिंह जो लड़की को टाफी का लालच दे करके दरिंदगी करता है। ट्रामा सेंटर BHU में इलाज उस लड़की का चल रहा है, जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। तब योगी जी क्यों नहीं उस बेटी के पक्ष में बोलते हैं, उस परिवार की मदद करते हैं? एक राजभर की समाज की 15 साल की लड़की जखनिया गाजीपुर भुड़कुड़ा थाना के 14 खास गांव की ठाकुर बिरादरी का अरुण कुमार सिंह घर में खींच करके रेप करता है, दरिंदगी करता है, लहूलुहान कर देता है। तब योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर और मायावती की बोलती बंद हो जाती है। सर, क्या मंगेश यादव को न्याय मिल पाएगा? देखिए, मंगेश यादव को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन निश्चित रूप से उसका फेक इनकाउंटर हुआ बिल्कुल है। इस तरीके से लौटन राम निषाद जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लगातार ये जो तमाम लोग हैं मंगेश यादव के लिए जो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसे में इन्होंने के घर सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त जो तमाम ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि जो DK साई है, जिन्होंने इनकाउंटर किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाम के लिए ऐसा किया है, वो पूरे तरीके से फर्जी इनकाउंटर। खैर, इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।